भगवान ने हृदय से लगा लिया, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी से कहा कि अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरी क्या कथा होगी, कथा तो आपकी होती है, कथा तो भगवान की होती है, जीव की तो व्यथा होती है, तो व्यथा ही सुना। हनुमान जी ने कहा कि मेरी कथा नहीं, कथा तो आपकी होगी, मेरी तो व्यथा हो सकती है, जीव की तो व्यथा होती है। भगवान बोले तो व्यथा ही सुनाओ। हनुमान जी बोले यही तो कठिनाई है, कथा मेरी हो नहीं सकती और व्यथा मेरी बची नहीं है। क्यों? बोले आपके दर्शन के बाद भी अगर व्यथा बची रहे तो आपके दर्शन की महिमा ही क्या है? फिर आपके दर्शन के बाद व्यथा बची नहीं है, कथा हो नहीं सकती, तो फिर कुछ तो। एक बात कहूं, नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपि तब आई, नाथ शैल पर कपिपति, नाथ शैल पर कपिपति, नाथ शैल पर नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल, नाथ शैल पर कपि, शैल पर कपि, शैल पर ये सामने जो पर्वत दिखाई देता है, इसमें बंदरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। भगवान ने कहा कि हम उनके बारे में नहीं, हम आपके बारे में पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आप अपनी कथा कहो, और आप कहते हैं सामने जो पहाड़ है वहां बंदरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु उनके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं, कथा मेरी हो नहीं सकती, व्यथा मेरी बची नहीं है, तो जिसकी व्यथा है उसी की सुना दी। आहा, अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी का एक ही काम है, कोई भक्त मिलता है और भक्त कोई हनुमान जी से पूछेगा आपका परिचय, तो हनुमान जी उसे सुनाते हैं भगवान की कथा। और भगवान जब हनुमान जी से पूछेंगे आपका परिचय, तो हनुमान जी भगवान को सुनाते हैं जीव की व्यथा। तो जीव को भगवान की कथा सुनाना और भगवान को जीव की व्यथा सुनाना, यही काम हनुमान जी का है। कथा सुनाकर जीव को भगवान से जोड़ते हैं और जीव की व्यथा सुनाकर भगवान को जीव का उद्धार कराते हैं, यही हनुमान जी का कार्य है। राजा साहब रहते हैं, भगवान हंसे, राजा हैं और पहाड़ पर रह रहे हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहा है। हनुमान जी बोले वो बंदरों के राजा हैं तो पहाड़ पर ही रहेंगे। भगवान ने कहा कि फिर भी राजा महल में रहे, किले में रहे, यह बात समझ में आती है। यह बोलने की शैली बड़ी विचित्र है। लक्ष्मण जी ने व्यंग्य किया, बोले प्रभु हो सकता है इस क्षेत्र में ऐसे ही बोला जाता हो। हनुमान जी भी चूकने वाले नहीं थे, कहने लगे कि नहीं प्रभु हम तो आपके अयोध्या की शैली में बोल रहे हैं। राम जी बोले हमारे यहाँ इस तरह बोला जाता है, कौन बोलता है? हनुमान जी बोले प्रभु नाराज मत होना। लक्ष्मण जी बोले नाराजी की तो बात ही है, कौन हमारे यहाँ ऐसा
जो इस तरह अटपटे ढंग से बोले। हनुमान जी बोले कि स्वयं सरकार बोलते। कौन? बोले राम जी। राम जी भी चौंके कि मैं ऐसी बात बोलता हूं? हाँ। किससे बोला मैं? क्या कहा मैंने? तो बोले प्रभु आप भी तो कौशल्या माता से कह रहे थे पिता दीन मोह कानन राज्य, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। तो जंगल का कोई राज्य होता है? वन का कोई राज्य होता है? अरे नगर में राज्य होता है कि वन में राज्य होता है? राम जी बोले हाँ कहा तो था। तो बोले बस हमने ये सोच लिया कि जब आपकी भाषा में जंगल में राज्य होता है तो हमारी भाषा में किला और महल की जरूरत नहीं, पहाड़ ही महल है, पहाड़ ही किला है। राम जी खूब हंसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहा कि प्रभु आप वन में होकर भी राजा हैं, तो वो पहाड़ पर बैठकर भी राजा है, तो उसकी बात हमें क्यों सुना रहे? बोले परिस्थिति एक जैसी है। आप अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ छोड़कर आए हो और उसके बड़े भाई ने सब छुड़ा लिया। आपकी भार्या का हरण हो गया, वो भी प्रिया भी रही है। परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी परिस्थिति है। तो ये मित्रता अच्छी रहेगी। भगवान बोले मित्रता क्या अच्छी रहेगी जब दोनों की परिस्थिति एक सी है? अरे कोई निर्धन व्यक्ति का मित्र कोई धनी व्यक्ति हो, सुदामा को कृष्ण मिले तो सुदामा का उद्धार हो, और सुदामा ही सुदामा मिल जाए, दोनों जैसे इधर वैसे उधर। तो धनी जब परिस्थिति एक सी है तो मित्रता क्यों करा है? हनुमान जी ने कहा कि इसलिए क्योंकि परिस्थिति तो एक सी है पर मन स्थिति अलग अलग है। कैसे? बोले सुग्रीव इस परिस्थिति में चिंता से भरे हैं और आप चिंतन से भरे हैं। तो मुझे लगता है कि चिंतन वाले से चिंता वाले को मिला दूं, चिंतन वाले से चिंता वाले को मिला दूं, तो आपको देखकर उसे लगेगा कि जब इस परिस्थिति में राम जी प्रसन्न रह सकते हैं। आपने चरित कहा हम गाई, आप गा रहे हैं और वो रो रहा है। तो परिस्थिति एक सी है, पर एक परिस्थिति में रोने वाला सुग्रीव और आप गाने वाले, तो रोने वाले से गाने वाले को मिला रहा हूं। भगवान बोले तो हम उसके पास क्यों जाएं? कौन है वो? बोले वो आपका दास है। भगवान बोले दास ऐसे ही होते जो पहाड़ पर बैठे रहे, किसी को भेजेंगे जाओ हमारे स्वामी जी आ रहे हैं उन्हें बुला लाओ। दास को तो स्वयं आना चाहिए। और मैं उससे रिश्ता कैसे दास के पास स्वयं चलूं? हनुमान जी बोले रिश्ता बदल लो। ते ही सन्नाथ मैत्री कीजे, उसे मित्र बना लो। और मित्र के यहां बिना निमंत्रण के भी चले जाने में हर्ज नहीं है। राम जी बोले इतनी दूर से चले आए, सब मित्र ही मिले, और एक दास मिला था उसको भी मित्र बना ले तो दास की जगह तो खाली हो जाएगी। हनुमान जी बोले यही तो हम चाहते कि दास की जगह खाली हो जाए। दास को बना लो मित्र और दास की जगह खाली हो जाए, वहां मुझे बिठा लो। ऐसा कह के हनुमान जी ने प्रार्थना की और श्री राम जी लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाया। रामचरितमानस में पीठ का वर्णन है। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, पीठ चढ़ाई, जन
पीठ पर बिठा लिया। पर चित्र में हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी कंधे पर बिठाए श्री राम जी लक्ष्मण। राम जी बोले बड़ा डर लग रहा है। कहा क्यों? बोले एक तो तुम पवन पुत्र, दूसरे पहाड़ की चढ़ाई, तेजी से चलोगे, कहीं गिरे तो हमको भी लेकर गिरोगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जब कोई किसी के कंधे पर बैठकर डरता है तो एक ही काम करता है। क्या? बोले दोनों हाथ से उसका सिर पकड़ लेता है कि अब तो तुम्हारे ही सिर पड़े, चाहे पहुंचाओ चाहे गिराओ। आंख मूंद लेता है ताकि डर न लगे। आप भी ऐसे ही करो। राम जी ने ऐसे कि आंख मूंद कर हनुमान जी का सिर पकड़, लक्ष्मण जी ने वैसे किया और हनुमान जी ने राम जी लक्ष्मण जी के चरण पकड़कर हृदय से लगा दिया और कहा कि प्रभु अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब आप नहीं गिरेंगे। कहा क्यों? बोले आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे। तो तुमने कैसे जान लिया कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी बोले प्रभु, जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो, अरे वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन? ले गए और हनुमान जी सुग्रीव जी के पास ले गए राम जी लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तब सुग्रीव राम राम गोस्वामी जी कहते सुग्रीव ने कब देखा राम जी को? जब हनुमान जी ने दिखाया तब सुग्रीव भक्त की दृष्टि से जब भगवान को देखा तो अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। जिस दिन हम भक्त की दृष्टि से भगवान को देखेंगे उसी दिन अपना जीवन सार्थक लगेगा। हनुमान जी ने मित्रता कराई। तब हनुमंतु भय दिसी की सब कथा सुनाए पावक साखी दे जोरी
अग्नि की साक्षी दी गई। श्री राम जी सुग्रीव जी की मित्रता हुई। लक्ष्मण जी बोले, सुग्रीव तुम लकड़ी की तरह हो, राम जी अग्नि की तरह है। लकड़ी समर्पित हो रही है, आग लकड़ी को अपना रूप बना रही है। राम जी बोले, लक्ष्मण तीसरे को भूल गए, आग भी हो लकड़ी भी हो, लेकिन अगर पवन न चले तो दोनों मिल नहीं सकते। तो जैसे पवन के बिना आग और लकड़ी नहीं मिल सकते, इसी तरह पवन कुमार के बिना राम और सुग्रीव नहीं मिल सकते। भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम्हें पता है मेरे कष्ट का? सुग्रीव जी बोले, प्रभु चिंता मत करो। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमार, कुमारी कुमारी। सुग्रीव जी के आंखों में आंसू थे। चिंता मत करें, श्री सीता जी मिलेंगी। भैया उनके बारे में सुना है कुछ? सुग्रीव जी बोले, सुना नहीं, देखा। गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी परवश परी बहुत बिल पाता। परवश परी बहुत बिल पाता, बिल पाता गगन पंथ देखी, गगन पंथ देखी, गगन पंथ देखी, गगन पंथ देखी। मैंने देखा आकाश मार्ग से रावण उन्हें रथ में बिठा कर ले जा रहा था। ये वस्त्र, ये आभूषण, राम जी ने वस्त्र हृदय से लगा लिया। पट उर लाए सोच अति कीन्हा, आभूषण लक्ष्मण सब शेष विशेष लगे समझाने। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण ये पहचानो तो कंकन किसका है? लक्ष्मण जी बोले, सेवक जो पद पंकज का, वह केवल पायल ही प्रभु जाने, ऊपर आंख उठी न कभी, वह कंकण कुंडल क्या पहचाने। राम जी भाव विह्वल हो गए। सुग्रीव तुम वन में क्यों रहते हो? अब सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, व्यथा यह है। राम जी बोले, चिंता मत करो, सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली है ये कहीं बाण, मैं मारूंगा बाली को। भगवान आश्वासन दे रहे हैं, सुग्रीव को विश्वास नहीं। हाँ कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब मर जाए तब समझो। क्यों? मेरे बल पर सखा सोच त्यागो बल मोने, मेरे बल पर। हाँ आपका बल है, पर बाली के पास, बोले बाली महाबल। भगवान बोले, तो कैसे विश्वास होगा? बोले परीक्षा दो।
राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी बोले और बनाओ मित्र, देव परीक्षा। हमें तो ये आदमी पहले ही ठीक नहीं लग रहा था, आप उस पर विश्वास कर दे, वो नहीं करता आप पर विश्वास, परीक्षा दो। राम जी बोले अगर हम परीक्षा दें तो विश्वास। भगवान ने परीक्षा दी। दुंदुभ अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। अब तुलसीदास जी की शब्द बोली देखो, बल बल महाबल, और भगवान ने परीक्षा दी तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। प्रीति हो गई कि ये अवश्य बाली का वध कर देंगे। लेकिन भगवान की शरणागति तो सुग्रीव जी ने ली, पर कुटिलता नहीं छोड़ी। और गोस्वामी जी कहते ताहि भजिए मन तजी कुटिलाई। कुटिलता क्या? मन में समझ लिया कि ये मार डालेंगे बाली को, अब हम निश्चिंत। तो कम से कम भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा। सुग्रीव जी ने उस चर्चा को तो बंद ही कर दिया। भगवान ने नहीं पूछा, परीक्षा लेने के बाद तुमने कुछ कहा नहीं, अब तो तुम निश्चिंत हो। सुग्रीव बोले किससे? बोले अपने शत्रु से। सुग्रीव बोले कैसी बातें करते हो आप, ये शत्रु मित्र दुख सुख संसार में भासते हैं, है नहीं, इनकी प्रातिभाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं, भासते हैं जैसे स्वप्न, वैसे शत्रु मित्र दुख सुख कुछ नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी बोले अब प्रवचन सुन लीजिए, वेदांत सुग्रीव कर रहे, व्याख्यान वेदांत का कर रहे। तो भगवान को हंसी लगी कि वेदांत की चर्चा कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष अपनी मस्ती में या जिज्ञासु के कल्याण के लिए करे, और कोई वेदांत को कवच बनाए अपने भीतर की कमजोरी छिपाने के लिए। इसलिए भगवान को भी हंसी आ गई। सुन विराग संयुत कपि बानी, बोले भी हंसी। राम जी मुस्कुराए। अच्छा सुनो, ये वेदांत की बात नहीं, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं। बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं? सुग्रीव बोले कौन कहता कि बाली हमारा शत्रु है? फिर बोले बाली तो हमारा परम हितैषी है। क्यों? बोले अगर बाली ना होता तो आप कैसे मिलते? बाली परम हित। अच्छा ठीक है, आगे क्या कह रहे हो? ऐसी कृपा करो कि सब छोड़कर आपका भजन करें, सब तजी भजन करो दिन रात। लक्ष्मण जी को हंसी लगी। राम जी बोले हंसे क्यों? लक्ष्मण जी बोले, सुग्रीव जी की बात पर हंसी आई। ये कह रहे सब छोड़कर आपका भजन करें, इसमें हंसने की बात क्या? बोले हंसी इस बात पर आई कि इनसे ये पूछो कि सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं। ये अभी तो कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, तो भाव क्या है? बोले हमें तो ऐसा लगता है कि पहले सब दिला दो फिर छोड़ेंगे। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कुटिलता नहीं छूटी। राम जी ने कहा कि अभी देर है। तो भगवान ने क्या किया? भेज दिया बाली के पास, जाओ। सुग्रीव सोच रहे थे कि राम जी को करना, अपने को तो कुछ करना नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुके हैं, वो तो पूरी करेंगे और काम हमारा बन ही जाएगा, तो हम क्यों ये सिद्ध करें कि बाली से हमारी शत्रुता। सुग्रीव चले गए, ललकारा बाली को, बाली आया। सुग्रीव सोच रहे थे राम जी बाण चलाएंगे, राम जी नहीं चलाए। बाली ने देखा कि समझ ले कि वही सुग्रीव है कि दूसरा, एक मुक्के का प्रहार किया। आहा, जब मुक्के का प्रहार किया तब सुग्रीव विकल हुए भागा और राम जी की शरण में आ गया। बाली हंसने लगा कि वही है भगोड़ा, चला गया। सुग्रीव आए राम जी के पास, बोले मरवा डाला आपने?
हम इसीलिए कह रहे थे कि आप झंझट में मत पड़ो। इतने जोर का मुक्का मारा, वो तो हम अपनी कला से बच गए, भागे आए। आपने तो कुछ किया नहीं। भगवान बोले हमने जानबूझकर बाण नहीं चलाया, हमने सोचा सुग्रीव जी अपने परम हितैषी से मिलने गए हैं। अरे मिलने गए परम हितैषी, ऐसा मुक्का मारा। राम जी बोले हमें लग रहा था कि हम सपना देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, स्वप्न। सुग्रीव बोले आपको लगता सपना, जो पिटा है उससे पूछो, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान बोले हमें भ्रम हो गया, तुम दोनों भाई एक जैसे हो। सुग्रीव बोले प्रभु क्षमा करें, व्यंग मत करो, आपको और भ्रम हो सकता है। भगवान हंसकर बोले सुग्रीव जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता। सुग्रीव बोले मेरा ज्ञान तो चला गया, ये जो ऊपरी ऊपरी ज्ञान है ना, थोड़ी सी प्रतिकूलता में ही चला जाता है, एक मुक्के की चोट में ही चला गया। भगवान बोले तुम हो गए ज्ञानी तो हम हो गए ब्रह्म, तो कुछ किया क्यों नहीं? बोले ब्रह्म कर्ता कहां है, दृष्टा है, तो हम देख रहे थे। लड़ो तुम, हम देख रहे, साक्षी। सुग्रीव बोले हम ज्ञानी नहीं रहे, शरणागत हो गए, भक्त हो गए। राम जी बोले तुम भक्त हो गए तो हम भगवान हो गए। तो बोले ब्रह्म में और भगवान में अंतर क्या? बोले जो निष्पक्ष रहे तो ब्रह्म, और जो शरणागत का पक्ष ले ले वो भगवान। हम तुम्हारे पक्ष में। और भगवान ने सुग्रीव के गले में माला पहनाई। बोले अब जाओ, अब मेरे होकर जाओ। सुग्रीव बोले जाएं कि नहीं जाएं? भगवान बोले हम कह रहे हैं। बोले पहले भी आपने ही कहा था। भगवान बोले तब माला नहीं पहनाई थी। बोले वहां लड़ाई में भाला काम आएगा कि माला? भगवान ने कहा क्यों घबरा कर, चोट जोर की लगी? बोले यहां तो ठीक है, पर वहां। भगवान बोले मैं अपना बल देकर भेज रहा हूं, पठवा पुनि बल दे विशाला। लेकिन जीव की कुटिलता की आदत, भगवान ने अपना बल देकर भेजा, पर सुग्रीव ने भगवान के बल पर लड़ाई नहीं की बाली से। बहुत छल बल सुग्रीव कर। भगवान ने कहा कि छल बल लगा। भगवान अपने बल से बोले तुम वापिस आ जाओ। बाली ने सोचा कि अब मुक्का मारूंगा नहीं, पहले इसको गिरा लूंगा, नहीं भाग जाएगा। सुग्रीव की गर्दन पकड़ के नीचे गिरा लिया और बाली ऊपर बैठ गया, गदा ऊपर उठ गई। सुग्रीव समझ गए कि अब नहीं बचेंगे, ये हारा भयमान। और उस अंतिम क्षण में सुग्रीव ने पूरी कुटिलता छोड़कर भगवान की शरण ले ली कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कोई बल नहीं, मैं निर्बल हूं, मैं असहाय हूं, अब मेरी कोई चतुराई चालाकी काम नहीं आ रही है। वह हार कर हरि की शरण ली तो देर नहीं लगी। ये हारा भयमान तुम्हारा बाली राम, तब हृदय माझ तरता। भगवान ने सुग्रीव का पक्ष लिया और सुग्रीव को बचा लिया। लेकिन कब, किस क्षण? बोले जिस क्षण सुग्रीव ने कुटिलता छोड़ दी, उसी क्षण भगवान ने उसका पक्ष लेकर उसका उद्धार कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं अरे मन, अगर तू भी कुटिलता छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा तो भगवान तेरा भी उद्धार क्षण में कर देंगे। इसीलिए ताहि भजिए मन भजी कुटिलाई, ताहि भजिए मन। राम भजे गति के ही नहीं पाई, ताहि भजिए मन तजे। ताहि भजिए मन तज भज
भजिए जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय मधुर मधुर नाम जय सिया राम पावन पावन नाम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महा